कर्ण की मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचकर उन्हें नहीं मिला अन्न और जल। कई दिन रहे स्वर्ग में भूखे और प्यासे। क्यों सीता जी ने राम के होते हुए भी राजा दशरथ का किया श्राद्ध? क्यों युधिष्ठिर ने दिया था सोमवती अमावस्या को श्राप? आइए जानते हैं श्राद्ध की महत्ता। भादो मास की पूर्णिमा से श्राद्धों का आरंभ होता है। एक बार निमि ऋषि के पुत्र की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब वे बहुत दुखी हो जाते हैं। इस पर अत्रि मुनि उन्हें समझाते हैं कि कैसे वे अपने बेटे का श्राद्ध कर सकते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। निमि ऋषि विधि पूर्वक अपने पुत्र का श्राद्ध करते हैं और इस तरह उनके पुत्र को स्वर्ग प्राप्त होता है और यही प्रथा आगे और लोग भी अपनाने लगते हैं। कर्ण के बारे में हम सब जानते हैं, वह कितने दानवीर थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। कर्ण इतने ज्यादा दानवीर थे कि एक बार उन्होंने अपने अंग को काटकर किसी को देने तक की तैयारी कर ली थी। कर्ण यह जानते थे कि कवच और कुंडल उनकी शक्ति है और अगर उन्होंने यह कवच और कुंडल किसी को दे दिए तो वह बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और महाभारत के युद्ध को हार सकते हैं। इसके बावजूद जब इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल को मांगा तो बिना सोचे समझे कर्ण ने कवच और कुंडल दान में दे दिए। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुँचे, तब उन्हें स्वर्ग में खाने के लिए सोने के गहने दिए गए। कर्ण यह देखकर बहुत हैरान हुए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई दिन वह भूखे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें अन्न और जल नहीं मिला। वे हर दिन यह आशा करते थे कि आज शायद उन्हें अन्न और जल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें रोज ही सोने के गहने मिलते थे। अंत में वह परेशान होकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने राजा इंद्र से पूछा कि मैंने तो जीवन भर बहुत दान पुण्य किया है, फिर भी मुझे यहाँ कोई अन्न जल नहीं दे रहा है। मुझे तो रोज सोने के गहने ही मिल रहे हैं। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में केवल सोने का ही दान किया। तुमने लोगों को अन्न जल नहीं दिया और यही नहीं, तुमने आज तक तर्पण या पिंडदान कुछ भी नहीं किया। इसलिए तुम्हें खाने में अन्न जल नहीं मिल रहा है और जब तक तुम तर्पण नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। कर्ण बोले कि मुझे तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे तर्पण करूंगा, मैं कैसे श्राद्ध करूंगा। इंद्र ने उन्हें कहा कि हे कर्ण, तुम अपनी गलती का सुधार कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। तुम वहाँ जाओ और अपने पितरों का तर्पण करो, विधि पूर्वक श्राद्ध करो। इसके बाद कर्ण पृथ्वी पर आए और उन्होंने 16 दिन तक विधि पूर्वक अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया। कर्ण दोबारा स्वर्ग पहुँचे और वहाँ उन्हें मोक्ष मिला। तभी से ये 16 दिन पितरों के श्राद्ध के लिए जाने जाते हैं। यह मान्यता है कि पितृलोक में जल बहुत कम है, वहाँ वैभव तो बहुत है लेकिन अन्न जल की कमी है। इसीलिए श्राद्ध में पितरों को अन्न और जल अर्पण किया जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को काले तिल, दूब और जल से तर्पण करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। दूब पृथ्वी पर पैदा होने वाली पहली वनस्पति है। ये वो वनस्पति है जो पृथ्वी पर सबसे पहले उगी थी। दूब के अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का समावेश है। अब हुआ यूं कि लोग श्राद्ध रीति रिवाज के साथ करने लगे, अन्न और जल देवता और पितरों को अर्पण करने लगे। लेकिन एक समस्या आने लगी कि जो देवता और पितर थे उन्हें लगातार अन्न और जल तो मिलता था, लेकिन वह उसे आसानी से पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें एक अजीर्ण की समस्या होने लगी, जिसे इंडाइजेशन भी कह सकते हैं। देवता और पितर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूछा कि इसका कुछ समाधान किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अग्निदेव के पास भेज दिया। तब अग्निदेव ने कहा कि जब भी श्राद्ध का भोजन बनेगा और सबसे पहले यह मुझे अर्पण किया जाएगा, तब देवता और पितरों को अपच नहीं होगी। इसीलिए तर्पण के समय भोजन और जल पहले अग्निदेव को अर्पित किया जाता है। त्रेता युग में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। सीता जी, राम और लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे। तब एक दिन सीता जी को यह सपना आया कि राजा दशरथ उनसे कह रहे हैं कि मेरा श्राद्ध करो। तभी अचानक राम जी और लक्ष्मण जी को किसी आवश्यक काम से जाना पड़ गया। उधर श्राद्ध का मुहूर्त निकला जा रहा था और जो ऋषि मुनि श्राद्ध कर रहे थे उन्होंने सीता जी से कहा कि श्राद्ध का मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए, इसी मुहूर्त में श्राद्ध होना है। तब सीता जी ने निश्चय किया कि वह खुद ही अपने ससुर का श्राद्ध करेंगी।
और उन्होंने विधिवत वह श्राद्ध पूर्ण किया। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि जितने भी सैनिक महाभारत युद्ध के दौरान मरे हैं उन सबका श्राद्ध भी किया जाएगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हें अपने परिवारजनों का श्राद्ध करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या के दिन को चुना, लेकिन युधिष्ठिर के पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या का दिन ही नहीं आया। इससे नाराज होकर युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या को यह श्राप दिया कि कम से कम वर्ष में एक दिन सोमवती अमावस्या जरूर आएगी। श्राद्ध के लिए प्रयाग, काशी और गया का बहुत महत्व है। यह भगवान विष्णु के अंग हैं। प्रयाग को मस्तक, काशी को पेट और गया को भगवान के चरण कहते हैं। इसीलिए प्रयाग में पितरों का आवाहन, काशी में मोक्ष और गया में पितरों का पिंडदान करके भगवान विष्णु के चरणों में बैठाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।